जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का पीवी क्लासेज में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीएससी बीएड, बीए बीएड या फिर बीएड में दैनिक पाठ योजना की डायरी किस प्रकार से बनाएं। तो विषय रसायन विज्ञान या फिर सामान्य विज्ञान में दैनिक पाठ योजना की डायरी किस प्रकार से बनाएं, तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सबसे पहले आपको ये डायरी कॉलेज से मिल जाती है। फिर इसमें आपको लगभग 20 लेसन प्लान बनाने होते हैं। सबसे पहले या तो फॉर्मेट बना हुआ होता है, अगर फॉर्मेट नहीं बना हुआ होता है तो आपको बना लेना है इस प्रकार से। सबसे पहले आपको लिखना है दैनिक पाठ योजना, इसके बाद दिनांक, कक्षा, कालांश, विद्यालय का नाम जो विद्यालय आपको इंटर्नशिप में मिला हुआ है, और उसके बाद विषय लिखनी है। विषय कौन सी है? रसायन विज्ञान है तो रसायन विज्ञान, सामान्य विज्ञान है तो सामान्य विज्ञान। पाठ्य क्रमांक जो भी पाठ्य क्रमांक है। पाठ्य प्रकरण धातु अधातु पदार्थों के भौतिक गुणधर्म। प्रकरण है धातु अधातु पदार्थों के भौतिक गुणधर्म। उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ज्ञानात्मक, विद्यार्थी धातु और अधातु के बारे में प्रत्यय विज्ञान करेंगे। विद्यार्थी धातु अधातु के बारे में प्रत्यय स्मरण करेंगे। अवबोध, विद्यार्थी धातु अधातु के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी धातु अधातु की तुलना अन्य से कर सकेंगे। ज्ञानोपयोगी, विद्यार्थी धातु अधातु से संबंधित ज्ञान को अन्य परिस्थितियों में रख सकेंगे। विद्यार्थी धातु अधातु से संबंधित सीखे हुए ज्ञान का स्थानांतरण कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी धातु अधातु से संबंधित चार्ट बना सकेंगे। विद्यार्थी धातु अधातु से संबंधित चित्र बना सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी धातु अधातु से संबंधित तथ्य के बारे में अन्य सहायक सामग्री से अपने ज्ञान में वृद्धि करेंगे। विद्यार्थी धातु अधातु के बारे में विचार विमर्श करेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी धातु अधातु से संबंधित ज्ञान को अन्य विद्यार्थियों के साथ साझा कर सकेंगे। इसके बाद सहायक सामग्री में आप जो भी चीज़ें लेते हो सहायक से, जैसे चौक, रंगीन चौक, दस्तर, लपेट, फलक, संकेतक, ये सभी चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। इसके बाद पूर्व ज्ञान, जो भी टॉपिक होता है उससे संबंधित विद्यार्थी धातु अधातु के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न करने होते हैं। प्रस्तावना प्रश्नों में 4 से 5 क्वेश्चन करने होते हैं। सबसे पहले छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया। पहला क्वेश्चन, खनिज किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो खानों से निकाले जाते हैं। खानों में कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं? संगमरमर, कोयला, लोहा, सोना, जस्ता इत्यादि। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? उनके नाम लिखिए। यह क्वेश्चन इस प्रकार से होगा। ठोस पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 2 तरह के, धातु और अधातु। धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्मों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। तो इसके बाद आपको उद्देश्य कथन करना होगा। अच्छा तो विद्यार्थियों, आज हम धातु अधातु के भौतिक गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद यहाँ से प्रस्तुतिकरण स्टार्ट होता है। इसमें 5 कॉलम होते हैं। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, श्यामपट्ट, सारांश, विधि प्रविधि। तो पहला शिक्षण बिंदु है प्रकृति में धातु एवं अधातु। विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। इसके लिए आपको 3, अपने चारों ओर आपको कौन कौन सी चीज़ें दिखाई देती है? मेज, कुर्सी, मिट्टी, कोयला, बर्तन आदि। मेज कुर्सी किसकी बनी होती है? लकड़ी, लोहे की। मेज कुर्सी लकड़ी धातु है या अधातु है? ये हो जाएगा निरुत्तर। इसके बाद छात्र अध्यापक कथन, सभी पदार्थ विभिन्न तत्वों से बनते हैं। कुछ ठोस, चमकदार और कठोर होते हैं, जबकि अन्य चमक रहित, मृदु और बुरबुरे होते हैं। चमकीले पदार्थ सामान्यतः धातु होते हैं और चमक रहित अधातु होते हैं। पृथ्वी की भू प्रकृति पर सोना, जस्ता धातु रूप में तथा सल्फर, हाइड्रोजन अधातु रूप में होती हैं। कुछ तत्व स्वतंत्र रूप में होते हैं, कुछ तत्व संयुक्त अवस्था में होते हैं। धातु एवं अधातु संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनकर तथ्य को समझेंगे। और दोस्तों, आपको ये जो श्यामपट्ट सारांश में श्यामपट्ट चिपकाना है, ये विकासात्मक प्रश्नों के सामने नहीं चिपकाना है। यहाँ पे ये गलत चिपकाया हुआ है। ये आपको चिपकाना है, ये यहाँ पे छात्र अध्यापक कथन होता है, इसके जस्ट सामने चिपकाना है। तो इसके जस्ट सामने आपको चिपकाना है, ये आपको सुधार करना है। इसके बाद बोध प्रश्न, चमकीले पदार्थ सामान्यतः होते हैं धातुएं। सल्फर कैसा पदार्थ है? अधातु। इसके बाद अगले शिक्षण बिंदु है धातुओं के भौतिक गुण। विकासात्मक प्रश्न, धातुओं की अवस्था कैसी होती है? ठोस अवस्था, चमकदार। चमकदार धातुओं के नाम बताइए। सोना, चांदी आदि। धातुओं के भौतिक गुण के बारे में बताइए। निरुत्तर। छात्र अध्यापक कथन, धातुएं ठोस, कठोर या फिर दूसर रंग वाली, विशेष चमक वाली होती है। धातुओं पर अधातु किया जाता है तो ये विशेष ध्वनि उत्पन्न करता है।
धातु का घनत्व प्राय अधिक होता है, गलनांक भी उच्च होता है, विद्युत का सुचालक होता है, पीटने पर फैल जाती है तथा खींचने पर तार में बदल जाती है। सिर्फ पारा ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में होती है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। और दोस्तों यहाँ पे ये जो श्यामपट्ट चिपकाया हुआ है, ये श्यामपट्ट भी आपको छात्र अध्यापक कथन के जस्ट सामने चिपकाना है, इसमें भी आपको सुधार करना है। और विधि पर विधि में क्या होता है, जैसे क्वेश्चन हम जब क्वेश्चन करते हैं तो वो विधि हो जाती है प्रश्नोत्तर विधि, जब हम व्याख्या करते हैं तो वो विधि हो जाती है व्याख्यान विधि। इसके बाद तीसरा शिक्षण बिंदु है अधातुओं के भौतिक गुण। अधातुएं किस रंग की होती है, विभिन्न रंगों की। धातुओं में चमक होती है नहीं, अधातुओं में चमक होती है नहीं। अधातु के भौतिक गुण बताइए, निरुत्तर। इसके बाद अधातु के भौतिक गुण, छात्र अध्यापक कथन। अब यहाँ पे ये विकासात्मक प्रश्न गलत लिख दिया, ये काटना है। अधातुएं नरम अथवा बुरबुरी होती है, ये पीटने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है, ये विद्युत की कुचालक होती है। अपवाद ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, पीटने पर चूरा चूरा हो जाता है, इसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। बोध प्रश्न, पीटने पर अधातु पर क्या प्रभाव पड़ता है, चूर्ण बन जाता है। अधातु विद्युत का सुचालक होती है नहीं। तो इसके बाद यहाँ पे आपको जो ये छात्र अध्यापक कथन है, इसके जस्ट सामने श्यामपट्ट चिपकाना। यहाँ पे ये छात्र अध्यापक ने श्यामपट्ट नहीं चिपकाया, तो आपको श्यामपट्ट चिपकाना होगा। और विधि पर विधि हो जाएगी ये छात्र अध्यापक कथन के समय व्याख्यान विधि, और जब हम प्रश्न करते हैं तो प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। इसके बाद ये जो मिनीचर है, ये मिनीचर लगाना है। ये मिनीचर आपको स्टेशनरी पर मिल जाता है, और जो भी टॉपिक है आपका उससे संबंधित जो भी चित्र बनते हैं वो चित्र आपको मिनीचर पर बनाने हैं। इसके बाद 3 शिक्षण बिंदु कंप्लीट होने के बाद लास्ट में मूल्यांकन प्रश्न करने होते हैं। 5 मूल्यांकन प्रश्न। ठोस पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, इसमें 4 ऑप्शन देने होते हैं। सल्फर कैसा पदार्थ है, इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए, एक को टिक करना होगा। विद्युत का सुचालक खालिस्तान होती है। अधातु विद्युत का सुचालक होती है, सत्य है या असत्य है। धातु के भौतिक गुण बताइए। इसके बाद एक क्वेश्चन आपको गृह कार्य के लिए देना है, धातु और अधातु के भौतिक गुणों की व्याख्या करो। तो इस तरह से आपकी एक डेली लेसन प्लान डायरी कंप्लीट होती है सामान्य विज्ञान या फिर रसायन विज्ञान में। और यहाँ पे आपको कक्षा, दिनांक, विषय सब चीज़ें लिखनी है। और यहाँ पे आपके सिग्नेचर हो जाते हैं विषय अध्यापक के और प्रधान अध्यापक के कि आपने ये लेसन प्लान प्रस्तुत किया और कैसा रहा आपका ये लेसन प्लान। तो इस तरह से रसायन विज्ञान और सामान्य विज्ञान में आप ये डेली लेसन प्लान प्रस्तुत कर सकते हो। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो हमें कमेंट करके बता सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।